नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता है पी। आइए करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर की शुरुआत। दतिया के ग्राम बरगांव के काजल और दीपक के प्यार का है एक किस्सा, जहां झांसी के शिवपुरी बाजार में कर दी दीपक ने काजल की गोली मारकर हत्या। काजल की शादी चिरगांव के सिमथरी ग्राम में राज नाम के लड़के से तय हुई। रविवार को झांसी के निशा गार्डन में 7 फेरों को दोनों को बंधन में बंधना था। दुल्हन ब्यूटी पार्लर पर तैयार होने गई। सिमथरी से बारात भी ढोल नगाड़ों के साथ निकल गई। लड़की के आशिक को पता लग गया, लड़की ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई। आशिक भी पहुंच गया, लड़की से चलने को कहा, लड़की ने इनकार किया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जरा सुनिए उसकी दीदी का क्या कहना। दीदी तैयार हो रही थी तो उसके बाद वो आया, वो बोलने लगा कि तुम मेरे साथ में चलो। दीदी ने मना कर दिया तो वो उसने डायरेक्ट कांच फोड़ के गोली दे दी। कौन था ये? दीपक था, मेरे गांव का लड़का। अच्छा। हाँ। आज क्या शादी थी? हाँ, दीदी की शादी थी यार। अच्छा, पार्लर पे तैयार होने गए थे। हाँ, मैं थी वहाँ पर और भी थे 2 लड़कियाँ। कितने लोग थे? हम लोग थे 4 लोग हम थे और 3 पार्लर वाली थी 4। वो लोग जो आए थे वो कैसे थे? वो रुमाल बांधे थे काले कलर का चेहरा पे और एक बैग टांगे थे ब्लू, वैसी स्लेटी कलर की टी-शर्ट पहने था। एक ही दिखा मुझे तो। क्या कह रहा था वो बोल रहा था कि काजल तुम मेरे साथ में चलो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हाँ। क्या जानती नहीं पहले से? क्या किसको? काजल उनको जानती जिसने मारा है गोली? हाँ, जानती थी। क्या रिश्तेदार है? क्या है? नहीं, मोहल्ला का था। कौन से गांव का था वो? बरगांव। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सोनागिरी इलाके में बरगांव गांव की रहने वाली राजकुमार अहिरवार की 20 वर्षीय बेटी काजल, जिसकी पड़ोसी दीपक अहिरवार से उसकी बातचीत होती थी। दीपक उसको पसंद करता था और शादी करना चाहता था, मगर काजल और उसका परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। परिजनों ने काजल की शादी झांसी के चिरगांव गांव के सिमथरी गांव में रहने वाले राज के साथ तय कर दी। शादी रविवार को झांसी के निशा गार्डन में होनी थी। इसके लिए काजल अपने परिवार के साथ रविवार को ही मैरिज गार्डन में पहुंची, जहां दुल्हन को पार्लर के अंदर सिरफिरे आशिक ने घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी उसकी मौत हो गई। तो देखा शिवतरी गांव से कैसे निकली ढोल नगाड़ों के साथ ये बारात गार्डन के लिए रवाना हो गई। ये बारात सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लोग गार्डन में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। दुल्हन ब्यूटी पार्लर में सज रही थी। दूल्हे ने सर पर टोपी और शेरवानी पहन रखी थी, चढ़ावे की साड़ी भी रखी थी। पर दुल्हन के प्रेमी दीपक के अंदर ऐसी ज्वाला जल रही थी जो उस पर सही नहीं जा रही थी। इसीलिए उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। दूल्हे से पूछा जब सवाल क्या चाहिए अब इंसाफ, दूल्हे ने कहा फांसी दे दो उसको जनाब, तभी मिलेगा मुझको इंसाफ। जरा सुनिए दूल्हे का क्या कहना। क्या नाम है आपका? राज जाटव। राज कहाँ के रहने वाले हैं? सिमथरी के। राज, आज आपकी शादी थी, आप बारात लेकर गए थे, फिर आप लौट के आए, क्यों आ गए? क्या हाँ। जानकारी मिली? कि काजल में गोली लग गई, इसलिए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ पूरा घटना? जे जा रहे थे झांसी निशा लॉज। कब आपकी शादी तय हुई थी? क्या था? 15 दिन पहले। क्या बताया था उन्होंने? क्या कहा था? उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आपकी फ़ोन पे बात होती थी? हाँ, फ़ोन पे बात हुई। क्या आपको पहले से उसने कुछ बताया कि हमारा किसी से अफेयर चलता है? ऐसी कोई जानकारी आपको बताई? हाँ, पहले बताया था क्या बताया था लड़की ने? कि पहले मैं किसी से बात करती थी। कब आपको बताया ये? ये कल खाना के दिन। आपने अपने घर क्यों नहीं बताया? अब मजबूरी थी, क्या अब खाना चल रहा हो तो अपनी इज्जत खो तो हर कोई, इसीलिए नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हाँ। फिर आज अब आप जब बारात लेके पहुंचे तो हाँ। आपको क्या रास्ते में सूचना मिली? क्या बताया गया आपको? बीच रास्ते में पहुंच गए थे, वहीं पे पहुंच गए थे। फिर पता चला कि काजल की गोली गल चुकी है। फिर आप लौट के आ गए? हाँ, लौट के आ गए। क्या चाहते हैं अब आप? क्या मतलब अब आपकी शादी आगे करेंगे कि अभी तत्काल में ही करेंगे? क्या करेंगे अब आप? अब तो ऐसा जवाब नहीं ले सका तब हम। तो क्या लगता है मतलब जो अब जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या सजा मिलनी? उनको फांसी मिलनी चाहिए। हाँ। आखिर क्यों? क्योंकि गलत किया है उन्होंने। तो देखा शिरफिरे आशिक दीपक ने काजल की कैसे गोली मारकर हत्या कर दी। मासूम दूल्हे राज के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पूरा परिवार रिश्तेदार मैरिज गार्डन में ही फूट फूट कर रो रहा। जरा सुनिए ब्यूटी पार्लर करने वाली महिला का क्या कहना।
पहले बुक हुई थी। पीछे ही जिसको हम जानते हैं उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होने, उसके साथ पे 4 लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ मेकअप ही हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है। तो कह रहे काजल ज़रा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो वो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउ, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाज़ा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल गई। आपका क्या नाम है? जानवी। कहाँ गोली मारी उसको? कहाँ लगी? क्योंकि वो पूरे ब्लड से हम देख के हम लोग ही आप सोच सकते हैं, जो मेरा स्टाफ था वो सब भी हाथ पाँव काँप रहे। वो जल्दी क्योंकि मिशन की एक स्टाफ है मेरी और 2 स्टाफ यहाँ की, एक स्टाफ चली गई थी।